हेलो बच्चों, जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोग ने रिलेशन को पढ़ा था और समझा था कि रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग जो है रिलेशन के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन का काइंड्स क्या होता है। ठीक है, जैसे रिलेशन जो होता है आप जानते हैं, रिलेशन ऑन ए इज आर सच दैट ए टू ए, राइट। मतलब आर सच दैट ए टू ए हमारा होगा, उसको हम रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अरे सर बोलिए क्या। चलिए बच्चों, फिर से रिलेशन ऑन ए is a relation from set A to set A, right? This is a mapping from A to A, in which each element of A related to element of A, right? This relation is a subset of A cross A, right? We know a relation on A is a subset of A cross A, right? रिलेशन के काइंड्स जो है, सबसे पहला काइंड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग ये देखते हैं कि ए रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, x रिलेटेड टू x। इसका मतलब क्या है बच्चे? दैट इज ordered pair x, x belongs to relation R, which is a subset of A cross A, right? Suppose ऐसे कौन कौन से रिलेशन है जिनको हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? सपोज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है the relation being parallel to in the set of all straight line, the relation being parallel to is a reflexive relation because each line L parallel to itself, right? For every L belongs to capital L. ये capital L क्या है? Set of all straight line in the plane, right? Like in the set of all triangle, the relation being congruent to, being similar to, also reflexive relation because every triangle is congruent to itself or any triangle is similar to itself. That is relation in the set of all triangle in the plane, the relation being congruent to, being similar to are reflexive relation, right? The relation being divisible by in the set of all non-zero real number is also reflexive relation. Non-zero by because 0 cannot divided by 0. This is undeterminable. Hence we have to say कि जो भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो डिविजिबिलिटी का, वो नॉन जीरो में सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर में डिफाइंड होना चाहिए, जैसे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर में द रिलेशन बीइंग डिविजिबल बाय, तो आप देखेंगे कि एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज फुलफिल्ड। दैट इज हम लोग ने इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कौन कौन से एग्जांपल पढ़े? सबसे पहले कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन द रिलेशन बीइंग पैरेलल टू इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। In the set of all triangle, the relation being congruent to, being similar to is reflexive relation because every triangle is reflexive, is similar to itself, every triangle is congruent to itself. Just like इसी तरह से डिविजिबिलिटी का जो रिलेशन देखते हैं, कोई भी सेट में डिविजिबिलिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि every element, non-zero element divide by itself, right? अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर A रिलेटेड टू B है, दिस इंप्लाइज B रिलेटेड टू A, और अगर B रिलेटेड टू A है, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू B। इसका क्या मतलब है? दैट इज इफ ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R है, देन B, A बिलोंग्स टू R होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखेंगे द रिलेशन बीइंग सिमिलर टू, the relation being congruent to the set of all triangle in
in the plane are symmetric also. Why? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा कोई भी जैसे रिलेशन है, कोई भी जैसे आपका ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल डेल्टा 1 कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2 है तो आप देखेंगे दिस इंप्लाइज डेल्टा 2 भी कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 1। इसी तरह अगर डेल्टा 1 ट्राइंगल सिमिलर टू डेल्टा 2 है तो दिस इंप्लाइज डेल्टा 2 ट्राइंगल भी सिमिलर टू डेल्टा 1 होगा। यानी द रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन, द रिलेशन बीइंग सिमिलर टू बीइंग कॉन्ग्रुएंट टू आर सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा देखिए, अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव में डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि द रिलेशन बीइंग डिविजिबल बाय इज ए रिफ्लेक्सिव इन द सेट ऑफ ऑल नॉन-जीरो नंबर्स। नॉन-जीरो नंबर्स मे बी एनी रैशनल, रियल नंबर, इरेशनल, बट if we see A divides B in the set of all non-zero real number, A divides B, it's not necessary कि B भी divides A हो। जैसे देखिए 2 divides 4 but 4 does not divide 2, hence in the set of all non-zero real number the relation being divisible by is not symmetric relation, right? हम लोग एक देखेंगे आगे चल के कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होता है, राइट? एंटी सिमेट्रिक, राइट? अच्छा देखेंगे, अब हम लोग देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक में ही जो है वो चेक करने वाले भी रिलेशन आते हैं। जैसे कोई रिलेशन आपको दिया होगा तो उसको चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हमको सिर्फ इतना जरूरत है कि हम कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठाए, अब A, B बिलोंग्स टू गिवन सेट, और उसमें चेक करें कि वो B, A, B ऑर्डर पेयर उस सेट में आ रहा है कि नहीं, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट? सिमिलरली देखेंगे अब हमारा आएगा रिलेशन ट्रांसटिव। ट्रांसटिव रिलेशन में क्या होता है कि हमारे रिलेशन, जैसा कि नाम है ट्रांसपोर्टेशन टाइप का, रिलेशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहने का मतलब कि A B का भाई है, B C का भाई है, तो ये देखना होगा कि क्या A B C का भाई है। तो भाई कंफर्म है कि अगर A का भाई B है और B का भाई C है तो कंफर्म है कि A C में कौन सा रिलेशन होगा, भाई का। समझ में आ रहा है? उसी तरह से आप देखेंगे, जैसे देखिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, A रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। अगर A रिलेटेड टू B है, 3 एलिमेंट की बात हो रही है, अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो देयर इज ए नीड टू चेक वेदर A रिलेटेड टू C और नॉट। दैट इज A related to B है, B related to C है, that this implies A related to C। अगर ऐसा हो गया बच्चों, मतलब किसी दिए हुए रिलेशन में A related to B है and B related to C है, अगर इंप्लाई कर जाए वो कि A related to C है, तो आप देखेंगे कि वो रिलेशन जो है हमारा ट्रांसटिव रिलेशन हो जाएगा। ट्रांसटिव रिलेशन जैसे समझिए एक एग्जांपल, L1 पैरेलल टू L2 है, आप देखेंगे L2 पैरेलल टू L3 है, तो एक बात बताइए भैया, कंफर्म है कि L1 भी पैरेलल टू L3 होगा, राइट? जैसे देखिए दिस इंप्लाइज L1 आल्सो पैरेलल टू L3। जैसे इसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, जैसे देखिए ये लाइन है पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L1। जैसे L1 ये हमारा है, ये हो गया आपका L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो आप देखेंगे कि L1 भी पैरेलल टू L3 है। अच्छा, द रिलेशन बीइंग परपेंडिकुलर इज सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रिलेशन है, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है, राइट? तो ये लाइन भी पैरेलल टू दिस लाइन है, यानी L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 है, राइट? लेकिन अगर हम देखें कि L1 भी परपेंडिकुलर टू L3 है तो आप देखेंगे कि L3 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। अगर किसी प्लेन में हम L1 परपेंडिकुलर टू L2 लेते हैं और L1 के परपेंडिकुलर कोई और लाइन L3 लेते हैं या L2 के पैरेलल कोई और लाइन L3 लेते हैं तो आप देखेंगे दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी, राइट? तो हमारा द रिलेशन बीइंग परपेंडिकुलर इन द सेट ऑफ ऑल straight line is not transitive, ठीक? Even in the place the set of in the set of all straight line the relation being parallel to is transitive। क्योंकि आप देखेंगे एक लाइन पैरेलल टू L2 है, L1 L2 पैरेलल टू
ठीक है, तो देखेंगे कि L1 भी पैरेलल टू L3, राइट। इसी तरह अगर मान लीजिए डेल्टा 1 कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2 है और डेल्टा 2 कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3 है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा 1 भी कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3 होगा, राइट। समझ आ रहा है? इसको कहेंगे हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। अब किसी सेट में अगर हमारा 3 रिलेशन हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर किसी सेट A में रिलेशन है R फ्रॉम A टू A, रिलेशन from A to A, which is reflexive, symmetric, transitive, is called equivalence relation, right? वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फिर अब इस पे हमारे जेईई मेंस में बहुत अच्छे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। रिलेशन का प्रॉब्लम अक्सर चेक करने का आता है कि कोई रिलेशन आपको दे दिया जाएगा, उसमें चेक करने को बोलेगा कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आप जेईई मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट 2024 और 2025 जेईई एडवांस में रिलेशन का क्वेश्चन आया है पेपर 1 में, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हिडन पॉलिसी जो है आईआईटी की सिलेबस की, ठीक है, तो उसी के तहत ये रिलेशन उन्होंने पूछ लिया है, राइट। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम एक आपको प्रॉब्लम कराते हैं टू क्लियर द कंसेप्ट। सपोज एक सेट है A बराबर 1, 2, 3 और हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग द सेट कंटेनिंग द पेयर 2, 1। मतलब वो कह रहा है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इस सेट A में जिसमें एक 2, 3 एलिमेंट होना नेसेसरी है। तो आप देखेंगे हम सबसे पहले एक रिलेशन बना लेते हैं R1, उसका नाम दे देते हैं R1, और सिंस हमको 2, 3 को रखना ही है तो हमने हरे पेन से 2, 3 लिख दिया है, राइट। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के वजह से 1, 1, 2, 2 और 3, रखेंगे। भाई बात समझ में आ रही है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। भाई देखो हमने कर दिया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। 2, 3 का होना जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम में बोला गया है। अब हम 2, 3 है तो हम इसको 3, 2 भी करेंगे। वाई? क्योंकि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, तो 2, 3 है तो 3, 2 भी होना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 2, 3, 2 related to 3 and 3 related to 2, तो there is a need to check 2 related to 2। तो देख रहे हैं 2 related to 2 है, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग द सेट 2, 3 इज दिस, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 बनाते हैं रिलेशन। अब उसमें हम क्या करेंगे भाई? 2, 3 को रखेंगे, उसके बाद हमारा 1, 1 भी रखेंगे, 2, 2 भी रखेंगे, भाई 2 रखेंगे क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए, और 2, 3 है तो हमें 3, 2 भी रखना है, बीइंग सिमेट्रिसिटी। अब आप देखेंगे कि कोई भी रिलेशन जो है हमारा सेट ए में वो होता क्या है? A क्रॉस A का एक सबसेट होता है। तो आप A क्रॉस A में देखेंगे, आप A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे? 1, 1 से लेकर 6, 6 कितने एलिमेंट होंगे? 3, 3 A क्रॉस A में 1, 1 से लेकर 3, 3 कितने एलिमेंट हैं? 3, 3 6, 3, 3 9। एक्चुअली 9 पेयर्स बनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो ले चुके हैं हम पेयर्स। देखिए A क्रॉस A में हमारे 1, 1 से 3, 3 मतलब 9 एलिमेंट है इसमें। 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2 ये सब ऑल दिस। अब हम इसी के अलावा एक और एलिमेंट रख लेते हैं क्योंकि भाई हमको बड़ा रिलेशन बनाना है, इससे बड़ा। तो हमने 1, 3 ले लिया। अब अगर हमने 1, 3 लिया है बच्चों, देखो क्या है कि एक रिलेशन तो ये बन ही चुका है। अब हम इससे बड़ा रिलेशन बनाएंगे, तो उससे बड़ा रिलेशन बनाने के ऑर्डर में हमने 1, 3 इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जब 1, 3 इंट्रोड्यूस हुआ है तो 3, 1 भी लेना पड़ेगा, बीइंग सिमेट्रिक, राइट बेटा।
अब उसके बाद 2, 3, 3, 1, तो 2, 1 भी लेना पड़ेगा। देखिए 2, 3 और 3, 1, राइट। तो भैया 2, 1 भी तो लेना पड़ जाएगा, तो हमको यहाँ पर 2, 1 भी लेना पड़ेगा। अब 2, 1 लेना पड़ेगा तो 1, 2 भी लेना पड़ेगा, बी सिमेट्रिक। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे के सारे 9 आ गए एलिमेंट, यानी यही सबसे बड़ा रिलेशन है, ये स्मॉलेस्ट है। यानी इस सवाल का आंसर है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 2, 3 इज 2। आंसर क्या हुआ इसका? 2 आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो बच्चों इस तरह के आईटी में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने में भी प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है वो, समझ में आ रहा है? तो जैसे एक हम आपको आइडिया देने जा रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। तो देखिए जरा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है हमारा, ये हमारा एलिमेंट है सपोज ए, मान लीजिए 1, 1, 2 से लेकर 1, n, राइट। फिर इधर 2, 1, 3, 1 से लेकर n, 1, n, 1, n, 2 से लेकर n, ये देखिए 1, n, 2, n, 3, n से लेकर n, 1, 1, 2, 3, से लेकर n, तो ये देख रहे हैं आप, हमने क्या निकाला है, एक सेट ए था, दिया था ए बराबर हमारा उसके एलिमेंट थे 1, 2, 3 से लेकर n, और हमने निकाला ए क्रॉस ए, राइट। हमने ए क्रॉस ए क्यों निकाला बच्चों? हमने ए क्रॉस ए निकाला इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेशन ऑन ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने हमारे इसमें रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन तो आप जान ही रहे हैं कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन। ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट होगा तो रिलेशन होगा। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर एलिमेंट है, तो जिस सेट में n एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, तो जिसमें n स्क्वायर एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर n स्क्वायर। ये बात तो खत्म हो गई। लेकिन हम लोग तो यहाँ एक नई चीज पढ़ने के लिए हैं जो आज तक जेईई एडवांस में नहीं पूछा गया है, वो है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए इस सेट में पूछना है। आप जानते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारे पास इस तरह के ऑर्डर पेयर जरूर होने चाहिए रिलेशन में। तो हम लिख लेते हैं r बराबर 1, 1, 2, 2 से लेकर 3 n, ए भाई हमने 1, 1 से लेकर n, रख लिया तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। वो पूछ रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। भाई ये तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। इसके आगे हम कोई नंबर हम रखें या ना रखें, हमारा रिलेशन तो इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव रहेगा ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी ये थी कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो देखो भाई रिफ्लेक्स ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ नॉट ओनली। अगर ओनली होगा तो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अलावा हम इस एलिमेंट को ले लें इसके साथ तो भी रिफ्लेक्स, ये रिलेशन क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा। 2, 1 ले लें तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, 3, 1 ले लें तो भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो कहने का मतलब कि ये रखने के बाद हम जितने चॉइस कर सकते हैं इन पेयर्स ऑफ एलिमेंट को, हम जितना उनमें से चुन सकते हैं, 1, 2, 3 या कितने भी, या एक भी नहीं, तो आप देखेंगे कितने एलिमेंट हैं टोटल थे n स्क्वायर एलिमेंट 1, 2, 3 n एलिमेंट डायगोनल में थे। तो जब हमने n स्क्वायर से n माइनस किया तो ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट आ गए ऊपर और नीचे के। तो उससे हम ये मान लीजिए n स्क्वायर को हमने मान लिया कैपिटल है। अब कैपिटल N से हम एक भी एलिमेंट नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सबसेट बनेगा। फिर कैपिटल N से एक एलिमेंट लेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा along इसके साथ along with कोई एक एलिमेंट, फिर NC2, इस तरह से करते करते NCN। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर कैपिटल N, 2 टू द पावर कैपिटल N यानी 2 टू द पावर
n square minus n. This is the number of reflexive relation. बच्चों अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए. Number of reflexive relation in the set of all element containing n element. हमने देखा क्या किया, a क्रॉस a निकाल लिया. अगर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, हम है. अब इसके अलावा अगर हम n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट से हम एक भी ना लें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा. फिर अगर हम एक एलिमेंट ले लें इन्हीं में से चुन के, इन डायगोनल के एलिमेंट को हटाकर, तो कितने हैं n स्क्वायर माइनस n, तो इससे एक भी ले लेंगे तो स्मॉलेस्ट. फिर एक एलिमेंट को ले लेंगे तो इसी में से कोई एक एलिमेंट रख दिया, रिफ्लेक्सिव तो है. फिर इसी तरह 2 3 4 सारे के सारे हैं. अब इस रिजल्ट का हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में वैल्यू जानते हैं कि होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n. तो कैसा लगा बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं. वो रिलेशन जिसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कह सके, वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस है. इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग ने एक प्रॉब्लम किया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का, ठीक है. उसके बाद जो है नंबर ऑफ हम लोग ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स पढ़े. उसके बाद आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो एग्जांपल है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आप लगा लेंगे. फिर हम लोग जो है इसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आईआईटी में आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू.